गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कैकेयी अनुपात का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का पद्यांश है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी माने उल्का पिंड के समान, दिशा माने दिशाओं को, दीप्त माने प्रकाशित करती थी। तो बच्चों, कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर रानी कैकेयी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, जिस समय रानी उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, आज वही रानी अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही हैं। वह रानी सब में भय विस्मय खेद भरती थी। वही रानी जो उल्का के सामान अयोध्या नगरी को तहस नहस कर दिया, अयोध्या नगरी के सुख शांति को खत्म कर दिया, वही रानी आज अपने पश्चाताप से उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी ने पुनः स्पष्ट रूप से यह कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी। साधारण दासी होने के कारण उसमें इतना शक्ति एवं साहस नहीं है कि वह हमारे एक रानी के विचारों को बदल सके। उसमें कोई दोष नहीं, उसके पास इतना बल या इतना शक्ति कहाँ से आ सकती है। रानी ने कहा, मेरा मन ही रह सका न निज विश्वासी, मैं वास्तव में मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा वरदान मांगा। मेरे जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत मतलब शरीर के भीतर स्थित या शरीर के अंदर स्थित मन। स्वयं तुझी में जागे, ज्वलित भाव माने ईर्ष्या द्वेष के भाव। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कैकेयी पुनः अपने आप को, अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे मेरे मन, मेरे शरीर के भीतर स्थित हे मेरे मन, आप में ही यह ईर्ष्या द्वेष रूपी अग्नि के भाव जले थे। यह ईर्ष्या द्वेष रूपी अग्नि लगाने वाली हे मेरे मन, आप इसी ठटरी के भीतर जलने वाली आग में तुम स्वयं जलो, क्योंकि तुम दूसरों को जलाने वाली थी, लेकिन उसी अग्नि में अब तुम्हें स्वयं जलना है, अर्थात स्वयं दुख भोगना है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कैकेयी कहती है कि क्या जिस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव भरा हुआ था, क्या उस समय मेरे अंदर अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था? क्या शेष बचा था कुछ और नए सृजन में? क्या मेरे अंदर और कुछ भाव नहीं है? क्या से कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? कैकेयी कहती है बच्चों कि जो मैंने अपने पुत्र के प्रति प्रेम किया, अपने पुत्र के वात्सल प्रेम में आकर मैंने ऐसा वरदान मांगा, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ, वश भी मेरा वश माने बेटा, अन्य सा माने पराया सा। कैकेयी कहती है, जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वही पुत्र आज मेरे कुकृत्यों को याद करके मेरा पुत्र पराया सा हो गया, अर्थात वह मुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं करता। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कहती, मेरा दुर्भाग्य है, जिस पुत्र के प्रेम में के वशीभूत मैंने ऐसा कुकृत किया, वही पुत्र आज पराया हो गया है। कैकेयी अपने कृत पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, मेरा तिरस्कार करे चाहे मुझे अपनाए, तो जो कह सके कहे क्यों चूके। कोई अपने आप को रोके ना, मेरे विषय में जिसके मन में जो भाव जग रहे हैं वह अपने भावनाओं को व्यक्त करे। छीने न मातृपद किंतु भरत सा का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो पुनः माता कैकेयी अपने पुत्र राम को संबोधित करते हुए कहती, हे पुत्र राम, मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मातृपद छीना ना जाए, अर्थात भरत मुझसे नाराज ना हो। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य समझिए। प्रस्तुत पंक्तियों में माता की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है
अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस शांत है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा का ही प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, रेखा प्रस्तुत पद्यांश पे जो प्रश्न बनेंगे वह प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तुत काव्यांश किस प्रसंग पर आधारित है, और दूसरा प्रश्न हो सकता है कि कैकेयी अपने माता पद के संबंध में श्री राम से क्या कहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माता की किस मनोदशा का वर्णन किया गया है। कैकेयी किसे संबोधित करते हुए कही है, तो यहाँ अपने मन को संबोधित करते हुए कहीं, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है।